नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। सुबह की वो खबर जो कि जरूरी है जानना आपको। मुकेश सहनी क्या करेंगे अब? सीएम नीतीश कुमार ने उनको बर्खास्त करने के लिए सिफारिश का पत्र राज्यपाल को भेज दिया है और उसको लेकर के उनके आईपीआर यानी कि सूचना अब जो विभाग है उसकी तरफ से इसकी जानकारी भी साझा कर दी गई है। अब बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी लगातार इस बात पर दंभ भर रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार ही उनका इस्तीफा ले सकते हैं, वो खुद से इस्तीफा नहीं देंगे। अब मुकेश सहनी करेंगे क्या? मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति में साल 2020 के वक्त उस वक्त सबको चौंकाया जब उन्होंने अचानक से महागठबंधन से खुद को अलग किया। पटना के होटल मौर्या में आयोजित महागठबंधन में सीट शेयरिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद वो अचानक से बीजेपी के साथ हो गए। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी बीजेपी के साथ पहले भी थे, बाद में महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव की आरजेडी के साथ था, लेकिन बाद में फिर बीजेपी में चले गए। कुछ मुद्दे थे उनके जिसमें निषाद समाज को आरक्षण देना भी शामिल था, लेकिन करीब 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक का बिगुल बजने से पहले वो वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने फूलन देवी की प्रतिमा लगाने के साथ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की सियासत शुरू की, बार्गेन करने की कोशिश की। हालांकि वहां पर उनकी दाल गली नहीं, जिसके बाद मुकेश सहनी वहां से फिर बिहार लौटे, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी। बीजेपी ने मुकेश सहनी को टारगेट कर लिया। बीजेपी ने एक पूरी फौज लगा दी ताकि मुकेश सहनी को हर कदम पर काउंटर किया जा सके, और शायद यही वजह है कि उनके हर बयान पर एक बयान आता बीजेपी के कुछ नेताओं का और खास करके उनके समाज का। इन तमाम खबरों से अलग मुकेश सहनी बेफिक्र रहे, लेकिन जब उन्होंने बोचहा उपचुनाव में रमई राम की बेटी को प्रत्याशी बनाया, उसके बाद बीजेपी का जो एक तरीके से कहें कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और मुकेश सहनी के पहले तो विधायकों को तोड़ा, यानी कि उनके पास जो 3 विधायक थे उनको बीजेपी में शामिल कराया। रात के अंधेरे में सब कुछ हुआ। उसके बाद मुकेश सहनी जो हैं वो लगातार ये कहते रहे कि जब तक सीएम नीतीश कुमार चाहेंगे नहीं, इस्तीफा मांगेंगे नहीं, तब तक इस्तीफा उनका वो इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। लेकिन बीजेपी मानने कहाँ वाली थी? बीजेपी तो मुकेश सहनी को पूरी तरीके से खत्म करने का मन बना चुकी थी। लिहाजा बीजेपी ने नीतीश कुमार से लिखित में इस बात को मांगा कि मुकेश सहनी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, लिहाजा उनको मंत्री पद से हटाया जाए। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने रविवार देर शाम राज्य भवन को जो है वो चिट्ठी भेजी, सिफारिश की, जिसमें उन्होंने उनको बर्खास्त करने की मांग की, क्योंकि 2 स्थितियां हैं। एक, मंत्री खुद से इस्तीफा दे दे, मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेते हैं, और एक स्थिति यह है कि अगर मंत्री इस्तीफा ना दें तो मुख्यमंत्री राज्यपाल से बर्खास्त करने की मांग कर सकते हैं। मुकेश सहनी की स्थिति में दूसरा वाला मामला इम्प्लीमेंट हुआ है। अब ऐसे मुकेश सहनी करेंगे क्या? क्योंकि मुकेश सहनी के पास बहुत कुछ है नहीं। आरजेडी के जो तेवर है उसे साफ है कि आरजेडी मुकेश सहनी को लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी से जैसे वो अलग हुए हैं उसके बाद एनडीए में आने की कोई गुंजाइश नहीं है। संघर्ष की बात करते रहे हैं मुकेश सहनी, ये तक कहते रहे हैं कि जितना उनको दबाया जाएगा उतना ही उनका समाज आगे बढ़ेगा और उनकी ताकत बढ़ेगी। मुकेश सहनी के ये शब्द हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने इन्हीं शब्दों को कहा कि भले ही उनके खिलाफ कूटनीति की जा रही हो, लेकिन वो मल्लाह के बेटे हैं और वो लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे। अब देखिए, अंतिम दम तक लड़ेंगे, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं, आप किसी कुर्सी पर होते हैं, तो लड़ने का जज्बा भी होता है, ताकत भी होती है, लेकिन अब आपके नारे लगाए जा रहे हैं तो ऐसे में बहुत कुछ बचता नहीं। हालांकि संघर्ष का रास्ता हमेशा होता है। मुकेश सहनी जैसे निषाद समाज से आते हैं, उस समाज का एक बड़ा वोट बैंक बिहार में और खास करके उत्तर बिहार के कई जिलों की कई सीटों पर यह निर्णायक है। मुकेश सहनी ने पिछले कुछ सालों में अपने आप को सन ऑफ मल्लाह के तौर पर स्थापित करने की पूरी कोशिश की। अब ऐसे में बीजेपी मुकेश सहनी को क्या छोड़ देगी उनको बर्खास्त करने के बाद, या फिर उनके खिलाफ लगातार बीजेपी का अभियान चलता रहेगा? दूसरी तरफ क्या मुकेश सहनी संघर्ष के रास्ते पर होंगे तो उनके लिए रास्ता कितना आसान होगा? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। मुकेश सहनी के बर्खास्त होने के साथ ही अब ना वो मंत्री हैं, सिर्फ और सिर्फ एमएलसी होंगे। ऐसे में देखना होगा कि मुकेश सहनी के साथ आने वाले वक्त में उनका खुद का स्टैंड क्या होता है और उनके साथ जो हुआ उस पर एनडीए और जो दूसरे खासकर जो बीजेपी है उसका रुख क्या कुछ रहता है। तेजस्वी यादव क्या मुकेश सहनी को माफ करके गले लगा लेंगे? ये सब सवाल हैं जो कि लगातार अब घूम रहे हैं। मुकेश सहनी चुनाव से कुछ साल पहले कह सकते हैं कि बीच में चौराहे पर छोड़ दिए गए हैं, ना वो महागठबंधन में हैं और ना वो एनडीए के अंदर में। ऐसे में आप देखना होगा कि जो है मुकेश सहनी करते हैं तो क्या करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या मुकेश सहनी की राहें आसान हैं? क्या मुकेश सहनी जिस संघर्ष की बात कर रहे हैं क्या इतना आसान हो पाएगा उनके लिए? और क्या तेजस्वी यादव को
मुकेश सहनी को माफ़ कर देना चाहिए? जो भी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।